तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है आज के लिए। पहला तो आपको ये पढ़ना है, एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एनडीए की नॉमिनी जो द्रौपदी मुर्मू जी थी उनको 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया है। अमिड हैवी क्रॉस वोटिंग उन्होंने रिसीव किया है 64.3, ठीक है, वोट रिसीव किया है। और इनके बारे में ये भी है कि इनके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये फॉर्मल झारखंड गवर्नर रह चुकी हैं और ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी, और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो इनके बारे में ये हो गया। दूसरा ये आपको पढ़ना है, दिनेश गुणवर्धने लाइकली टू बी नेम श्रीलंकन प्रेसिडेंट। तो इनका नाम जा सकता है श्रीलंका के प्रेसिडेंट के लिए। ये चीज़ हो गई। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये देख लीजिए, स्टोलन 19th सेंचुरी पेंटिंग ट्रेस टू यूएस म्यूजियम। तो ये इसमें क्या देखना है कि जो स्टोलन हुई थी 19th सेंचुरी की पेंटिंग, उसको ट्रेस किया गया है यूएस के म्यूज़ियम में। आपको इसके बारे में ये पता है कि ये परचेज़ किससे किए थे? एंटिक्विटीज़ डीलर से इन्होंने परचेज़ किया था, जो इसको अरेस्ट कर ली थी तमिलनाडु पुलिस। और इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। ये एक 19th सेंचुरी की पेंटिंग है, ठीक है, एक 19th सेंचुरी की पेंटिंग है राजा सरफोजी और उनके बेटे शिवाजी की, ठीक है, जो कि चुरा ली गई थी सरस्वती महल से, तंजावुर से कुछ साल पहले, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रेस किया गया, इस आइडियल को सीआईडी पुलिस ने ट्रेस किया इसको एक म्यूज़ियम में, ठीक है, यूएस के। तो ये है इसकी स्टोरी। तो अभी क्या हो गया है कि इसको ट्रेस किया गया है यूएस के म्यूज़ियम में, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आगे आ जाइए, आपको इस पे क्या पढ़ना है, द पिगासस बैटल द फाइट ऑफ सर्विलांस रिफॉर्म। ये आपको पढ़ना है, पिगासस से रिलेटेड ये है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, मैडम प्रेसिडेंट में क्या पढ़ना है, इसमें क्या है कि जो इलेक्शंस हुए द्रौपदी मुर्मू उनको लीड मिली, ठीक है, मोर अटेंशन उनके। अभी ऐसे कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन हुआ है जिसमें द्रौपदी मुर्मू शुड लीड टू मोर अटेंशन, इसमें से कहा जा रहा है कि वो मोर अटेंशंस रखेंगी राइट ऑफ ट्राइब्स पीपल के लिए, कि जो ट्राइब्स पीपल है उनके लिए मोर अटेंशन रखेंगी। द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू एज 15, तो ये 75th ईयर ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस चल रहा है। और और ये जो मुर्मू जी हैं वो सेकंड वुमन, ठीक है, सेकंड वुमेन है जिन्होंने ऑक्युपाई किया राष्ट्रपति भवन को, फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी टू डू सो, ठीक है, पहली मेंबर ट्राइबल कम्युनिटी की जिन्होंने ऐसा किया है। हर मेंबरशिप ऑफ संथल ट्राइब इज़ इन द फोकस, सी हैज़ राइजन थ्रू द रैंक इन भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और ये गवर्नर भी झारखंड की रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में है जो हमें पढ़नी है। उसके बाद हम आ जाएंगे, एडवांटेज ऑफ न्यू दिल्ली इन श्रीलंकन इन श्रीलंकान इंडियंस लाइफ लाइन, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है न्यू दिल्ली में, ठीक है, श्रीलंका की जो इंडियन लाइफ लाइन्स है उस चीज़ को लेके, तो ये वाला न्यूज़ पढ़ना है। उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें पढ़ना है, व्हाट कैन द वर्ल्ड डू टू हेल्प श्रीलंका। तो वर्ल्ड क्या कर रही है ऐसा, वर्ल्ड श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, मतलब उनकी मदद करने के लिए क्या कर रही है, ये चीज़ है। दूसरी हमें ध्यान देनी है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें पढ़ना है केरला फाइट, ओके, केरला फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स। तो केरला की जो फाइट है अगेंस्ट मंकी पॉक्स, उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है देख लीजिए, इसमें है 14 जुलाई को केरला ने डिटेक्ट किया फर्स्ट केस, ठीक है, केरला ने फर्स्ट केस डिटेक्ट किया मंकी पॉक्स का कंट्री में। 35 ईयर्स ओल्ड था जो कि यूएई से जो लौटे थे उनको मंकी पॉक्स हुआ। 4 डेज़ लेटर अथॉरिटी ने कंफर्म किया सेकेंड केस भी, जो कि पैसेंजर हैं यूएई से, वो भी आए हैं।
स्टैंडर्ड। और फिर अभी इसमें क्या बताया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टेप्स लिए गए हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे फॉलो करना है उन्हें रिगार्ड आइसोलेशन, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सैंपल कलेक्ट किया जाएगा सस्पेक्ट का, और प्रोबेबल जो केसेस होंगे डिजीज़ के उसको रिपोर्ट किया जाएगा, और हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टेट में प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये सी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल डिस्ट्रिक्ट वर आस्क टू स्ट्रेंथन फील्ड लेवल सर्विलांस, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बोला गया है स्ट्रेंथन करने के लिए फील्ड लेवल सर्विलांस को। फीवर, रैसेस अलॉन्ग विथ वन और मोर ऑफ दीज सिम्टम्स, जैसे कि कौन कौन से सिम्टम हो, इनलार्ज लिम्फ नोड के, हेडेक के, बॉडी एचेस के, प्रोफाइंड वीकनेस के। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देनी है, उस चीज़ को डील करने के लिए केरला में सारी चीज़ें करी गई हैं। आगे आ जाते हैं। 1 year since the Pegasus spyware revelation, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट वुड बी हियरिंग द केस पर्टेनिंग टू अलेज यूज़ ऑफ पिगासस सॉफ्टवेयर। तो पिगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें बताया जा रहा है द मैटर फर्स्ट रीच अपेक्स कोर्ट ऑन October 27 लास्ट ईयर। तो ये मैटर कब रीच हुआ, ये मैटर अपेक्स कोर्ट में गया October 27 को लास्ट ईयर, ठीक है। बैक देन द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू लुक इनटू द चार्जेस एंड अकॉर्डिंग सबमिट अ रिपोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कमेटी बनाई और बोला कि इस पर चेक करें और फिर रिपोर्ट बताए। अब ये देख लीजिए, ये जो पिगासस स्पाईवेयर है ये ना सिर्फ मॉप अप करता है इंफॉर्मेशन जो स्टोर किया जाता है फ़ोन में, सच एज फोटोज़ एंड कॉन्टैक्ट, बट ये ऑल्सो ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है फ़ोन के कैमरास को, माइक्रोफोन्स को, और टर्न कर देता है इसको स्पाइंग डिवाइस के रूप में विदाउट ओनर्स नॉलेज। ओनर्स के नॉलेज के बिना ये क्या कर देता है कि माइक्रोफोन्स और फ़ोन के कैमरा को ऑन करके स्पाइंग डिवाइसेस में कन्वर्ट कर देता है। रिपोर्ट दैट अपीयर्ड इन द जुलाई 2021 से दैट इन इंडिया लास्ट जो लीस्ट 40 जर्नलिस्ट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, वो पॉसिबली सब्जेक्टेड हैं सर्विलांस यूजिंग पिगासस के। Indian government has so far neither confirmed nor denied that it's a deployed Pegasus for any operation। अभी तक उन्होंने नहीं कंफर्म किया ना ही डिनाई किया है इसके ऑपरेशंस को लेके। तो ये चीज़ थी जो कि पिगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। आगे आ जाते हैं, आगे आके देखते हैं और क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। तो कर्नाटका फिर क्या कर गई है, टॉप कर गई है नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स के लिस्ट में। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं जो स्टेप्स है सिक्योर करने के लिए प्लेस अमंग टॉप 25 नेशंस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कर्नाटका ने बैट किया है, कर्नाटका को मिल गई है, कर्नाटका की रैंक जो है वो टॉप रैंक में आई है नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2022 के लिए, विच डिटरमाइन इनोवेशन कैपेसिटी एंड इकोसिस्टम्स एट द सब नेशनल लेवल पे ये है, ठीक है। State has held this position under the major state category in all 3 editions of the index so far। और ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया गया है थर्सडे को। मणिपुर ने सिक्योर किया है लीड, मणिपुर सिक्योर द लीड इन नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आगे है एंड हिल स्टेट कैटेगरी, वाइल चंडीगढ़ टॉप पर है फॉर्मल यूटी में, और ठीक है एंड यूटी यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट कैटेगरी में, ठीक है। कर्नाटका के बाद तेलंगाना है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, गुजरात है, ठीक है। चंडीगढ़, उड़ीसा और बिहार और गुजरात जो है वो बॉटम इंडेक्स पे है। तो अब देख लेते हैं रैंकिंग इसमें क्या बताई गई है, देख लेते हैं रैंक्स देख लेते हैं और स्टेट की।
कर्नाटका के बाद तेलंगाना, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है 5 नंबर्स पे। और बॉटम में है MP, गुजरात, बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है। इसके बाद देखते हैं पेज नंबर 14 पे आ जाइए आप। वुमेन हैव राइट टू सेफ अबॉर्शन। तो वुमेन्स जो है उनके पास राइट है सेफ अबॉर्शन के लिए, ये भी हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। रशिया रिज्यूम गैस सप्लाईज टू यूरोप वाया नॉर्ड स्ट्रीम। तो रशिया ने क्या कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है गैस सप्लाई को यूरोप के लिए वाया नॉर्ड स्ट्रीम के ज़रिए। रशिया ने थर्सडे को रिस्टोर किया क्रिटिकल गैस सप्लाई टू यूरोप थ्रू जर्मनी, ठीक है, थ्रू जर्मनी वाया नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 10 days ऑफ मेंटेनेंस, बट सडनली whether the criminal would still trigger to एनर्जी क्राइसिस at the continue this winter। तो उन्होंने क्या कर दिया है, गैस सप्लाई फिर से रिज्यूम कर दिया है। ये हो गई। आगे आ जाइए, इस पे ये पढ़ना है ADP पेयर्स इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 72% सीटिंग प्राइस राइजन, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, बाद ये देख लेना है कि बैंक्स NPA रेशियो लाइकली टू फॉल टू 5 to 5.55% बाय मार्च 2024, ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी ये है FICCI सर्वे शोज़ ग्रोथ स्लोइंग टू 7%। तो FICCI के सर्वे ने ये शो किया है कि ग्रोथ जो है, ये शो किया कि ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है 7%, ठीक है, 7% तक। फाइनेंशियल ईयर 23 फोरकास्ट किया है जो डाउनग्रेड है 7.4। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।